नारायणपुर में एक बड़ी मुठभेड़ इस वक्त जारी है। नक्सलियों को घेरा गया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया हुआ है। जवानों ने नक्सलियों की एक बड़ी टीम को घेर लिया है। सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में बड़े नक्सली कमांडर के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा 10 से 15 हो सकता है। अबूझमाड़ के जाटलूर इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। पुष्टि होना भी बाकी है कि कितने नक्सली मारे गए हैं, क्योंकि अभी ये मुठभेड़ लगातार जारी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर अंदर से सामने आ रही है, जंगल में, घने जंगल में जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ब्लिंक करता हुआ वो मैप के जरिए आप समझिए कि जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है वो इलाका कैसा है। नारायणपुर में मुठभेड़ में सीसी मेंबर के मारे जाने की खबर है। आधिकारिक पुष्टि होना अभी शेष है। सीसी मेंबर के मारे जाने की खबर है। बहुत बड़ी खबर, नारायणपुर दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों के संयुक्त ऑपरेशन की जानकारी मिल रही है। और बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बलों की संख्या बहुत ज्यादा है। नारायणपुर और दंतेवाड़ा यहाँ की डीआरजी के जवानों का ये संयुक्त ऑपरेशन, जिसमें नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और हम आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलेंगे, क्योंकि जरूरी है कि आपको हर खबर जल्दी से बताई जाए। सबसे पहले आप ये खबर जान लीजिए, नारायणपुर से बड़ी खबर ये मिल रही है कि नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 15 नक्सली मारे गए। सूत्रों के मुताबिक 15 नक्सली मारे गए। अबूझमाड़ के जाटलूर इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है और 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 15 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ये तय है कि अभी 15 का आंकड़ा आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में यह आंकड़ा दोगुना भी हो जाए, हो सकता है। नारायणपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नारायणपुर से बड़ी खबर है। पुलिस को, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिलने जा रही है। नेताओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। नेताओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच बड़ी अपडेट ये है कि 10 से 15 नक्सली मारे गए हैं। नावेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रवि हमारे साथ न्यूज़ रूम जुड़े हुए हैं। नावेंद्र, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अपडेट आपकी बताएंगे। बताइए, इस पूरे मुठभेड़ को लेकर क्या अब तक अपडेट सामने आ पाया है? नक्सलियों की कौन सी टीम घेरी गई है और सुरक्षा बल कितने वहां पर मौजूद है? नावेंद्र, देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ये एरिया झाटलूर क्षेत्र का एरिया है। लगातार इस जगह पे चारों तरफ से देखे जाए तो भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी घना जंगल है। इस जगह पे नक्सलियों के रहने के लिए काफी सेफ जगह है। इस जगह पे लगातार बड़ी नक्सली वारदात होने के बाद भी इस जगह पे नक्सली सेफ रहते थे, लेकिन अब इस जगह पे लगातार फोर्स की दस्तक, अब जगह पे रोड की सुविधा जाने से लगातार फोर्स की बड़ी लीडरशिप भी उस जगह पे पहुंच रहे हैं। और नक्सलियों की बड़ी मेंबर, सीसी मेंबर जो कहा जाता है, उसको मारे जाने की सूचना उस जगह से प्राप्त हो रहा है। सीसी मेंबर मारे जाने से नक्सलियों की जो फौज जो तैयार करते थे उसको मारे जाने की खबर आ रही है। नारायणपुर जिला की आज की सबसे बड़ी खबर है। और जहाँ पे जो नक्सली मुठभेड़ चल रहा है वो इलाका काफी भौगोलिक दृष्टिकोण से परिपक्व है। नक्सलियों के छुपने की एक बड़ी ठिकाना हो सकता है उस जगह पे, लेकिन चारों तरफ से फोर्स की घेरे जाने की सूचना प्राप्त हो रहा है। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा की एसटीएफ की टीम और डीआरजी की टीम इस ऑपरेशन के लिए संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार इस जगह पे 15 से 10 नक्सली मारे जाने की सूचना हो रही है, लेकिन अब तक उसी प्रकार से आधिकारिक सूचना अभी तक तो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन लगातार विस्तार न्यूज की टीम इस जगह पे सूचना प्राप्त करने की कवायद जारी कर रही है। जी, आप नावेंद्र नजर बना के रखिए। मोबाइल पर तुरंत आप मैसेज फ्लैश करिएगा, क्योंकि जरूरी ये है कि हर खबर सबसे पहले विस्तार न्यूज के दर्शकों तक पहुंचे। और इसको लेकर आप लगातार एक्टिव भी हैं। मैं चलूंगा रवि के पास, क्योंकि रवि बताएंगे जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है वो जगह किस तरह की है। रवि, क्या है आपके पास जानकारी के लिए, बताइए। विवेक, एकदम आसानी से समझा दिया जाएगा कि कहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। सबसे पहले तो आप एकदम आसानी से इसको देख लीजिए कि ये वाला इलाका है, लाल लकीर खींचा गया है, उसके इस पार ये बॉर्डर है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। तो ये ऊपर वाला इलाका पड़ता है महाराष्ट्र और नीचे वाला पड़ता है तेलंगाना। और ये हमारा छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ का जिस इलाके पर ये मुठभेड़ चल रही है वो इलाका है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क देखिए, यहाँ पर ये बीजापुर है और ये नारायणपुर है और इधर ये देखिए दंतेवाड़ा। ये 3 जिले, ये 3 जिलों के बीच में यहाँ पर है इंद्रावती नेशनल पार्क। और ये पूरा इलाका जो है बहुत घने जंगलों से है, इसीलिए इसको नेशनल पार्क बनाया गया है। और यहाँ पे ये जो इलाका जिसको मैं बता रहा हूँ, इसके नीचे में पहले हमने बताया था जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में मुठभेड़ चल रही है,
तो ये नीचे वाला जो इलाका था बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से जुड़ा हुआ इलाका, ये देखिए सुकमा, तो ये 3 जिलों से मिलकर जो सीमा बनाने वाला क्षेत्र था गर्रेगुट्टा वाला, तो वहां पे मुठभेड़ चली थी और 21 दिन के मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को ढेर किया गया था। तो ये दक्षिणी वाला हिस्सा हो गया। अब कहाँ मुठभेड़ चल रही है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क के उत्तरी हिस्से में मतलब यहाँ पर ये जाटलूर का इलाका है और यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। तो ये बॉर्डर पड़ता है बीजापुर के उत्तरी और नारायणपुर का दक्षिणी हिस्सा। मतलब ये देखिए नारायणपुर उत्तर में हो गया और ये बीजापुर दक्षिण में हो गया। तो इसके नारायणपुर के दक्षिण और बीजापुर के उत्तरी, तो यहाँ जाटलूर में अभी ऑपरेशन चल रहा है। मतलब ये पूरा इलाका, ये पूरे 3 जिलों को आप देख लीजिए, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन तीनों जिलों की फोर्स नक्सलियों को घेरने पहुंची है और बहुत बड़े बड़े नक्सली घेरे में आ चुके हैं। और ये इंद्रावती नेशनल पार्क के पूरे इलाके को घेरा गया है जहां पर वो मुठभेड़ चल रही है। जाटलूर की पहाड़ियों में जो मुठभेड़ चल रही है, तो यहाँ पर नक्सली मारे जाते हैं तो बड़े बड़े नक्सली होंगे, क्योंकि इसी इंद्रावती नेशनल पार्क के आड़ में ही नक्सली इतने समय तक टिके रहे, क्योंकि घने जंगलों में उनको छुपना आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए ये जो नीला नीला दिख रहा है, ये वाला इलाका ये इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी जो कि बस्तर की जीवन दायिनी नदी है और इसी नदी से उनको पानी मिल जाता है। इसी नदी के किनारे में नक्सली बसे रहते थे, तो इसी नदी का फायदा उठाकर इंद्रावती में अब तक नक्सली टिके रहे। लेकिन अब नक्सलियों का बचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी पहुंचकर हमारे जवान नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। और आज की सफलता के बाद इंद्रावती खाली हो जाएगा तो यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। अगर यहाँ से नक्सली गायब हो जाते हैं, नक्सली खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। रवि, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करने के साथ ही यहाँ पर जरूरी होगा विकास, और विकास को लेकर सरकार तैयार है। उसको लेकर भी रोड मैप तैयार हो चुका है। हमारे साथ रौनक, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो बस्तर में इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, जरा बताइए इस मुठभेड़ को लेकर क्या खबर मिल रही है, आपके पास क्या सूचना है? जी, इस मुठभेड़ की बात करें तो अबूझमाड़ का जो इलाका है, जाटलूर एक क्षेत्र है जहां पर केंद्रीय कमेटी और नक्सलियों के बड़े लीडर की उपस्थिति हमेशा से बनी रही है। और लगातार जो सरेंडर पॉलिसी है, इसका फायदा हमेशा पुलिस को अक्सर मिलता रहा है। जिस प्रकार से डीआरजी में सरेंडर कैडर की भर्ती हुई है, इस अबूझमाड़ के कोर इलाके को, भौगोलिक क्षेत्रों को डीआरजी के द्वारा बहुत ही गहन रूप से और सरल रूप से जानकारी लेकर जो है इस क्षेत्र को घेरा गया है। बताया जा रहा है यहाँ पर केंद्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो मेंबर की उपस्थित होने की संभावना है, जिसे सुबह घेर दिया गया है, जहाँ पर लगातार फायरिंग जारी है। और सूत्रों के अनुसार माने तो एक यहाँ पर जो केंद्रीय कमेटी मेंबर है, उसे मार गिराने का दावा भी किया जा रहा है। 10 से 15 की संख्या में माओवादियों की मारे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। जी, 10 से 15 माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है। संजय हमारे साथ अब सीधे जुड़ गए हैं, संजय की तस्वीर भी आएगी सामने। संजय, अब आपसे सीधे रूबरू होते हैं, क्योंकि आप जो है जानकारी दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और लगातार इस ऑपरेशन को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है वो विस्तार न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। समझना ये ज़रूरी है कि जो एरिया जहां पर नक्सलियों को घेरा गया है वो किस तरह का इलाका है, और सुरक्षा बलों ने जो इतने बड़े मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है, कौन कौन सी टीम उसमें शामिल है। संजय, विस्तार से एक बार फिर से बता दीजिए। विवेक, देखिए इस सवाल के लिए रौनक बहुत ही सही तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि रौनक, मैं बता दूं जो लोग रौनक को ना जानते हैं, क्योंकि रौनक फिलहाल हमारे साथ कुछ दिनों पहले जुड़े हैं विस्तार न्यूज़ के साथ। रौनक वो इकलौते पत्रकार हैं जो अबूझमाड़ की एक गली से वाकिफ़ हैं। हम जैसे जितने भी पत्रकार टीवी पर अपना चेहरा अब तक चमकाते आए हैं, उनके पीछे रौनक ही रहे हैं। रौनक ही हमें अबूझमाड़ की उन पगडंडियों से, उन घने जंगलों से वाकिफ कराते आए हैं। ऐसे में रौनक ये बता पाएंगे कि इलाका कैसा है। और मुझे लगता है कि विवेक, आपको रौनक से बहुत बात करनी चाहिए। रौनक के पास जानकारियां हैं, बहुत ही कम जानकारी वो दे। एक बार रौनक से बात तो कर लेते हैं। रौनक, संजय कह रहे हैं कि आपको बखूबी पता है ये इलाका कैसा है, इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे दीजिए। रौनक, हम जाटलूर क्षेत्र के विषय पर बात करें तो यह एक बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है, जो भौगोलिक परिस्थितियों में जाना बहुत ही कठिन होता है। और यहाँ के जो गांव हैं, कुछ इलाके पहाड़ में है, कुछ छोटे छोटे घर जो है नीचे पहाड़ के नीचे में है। तो ये जो प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है गांव है, जहाँ पर पहाड़ी नुमा खेती होती है। यहाँ के लोग जो है पहाड़ी नुमा खेती पर आश्रित होते हैं।
और ये जो इलाका है नक्सलियों के छुपने के लिए एक बड़ा ठिकाना के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी पहाड़ियां हैं जी जहाँ पर इनके छुपने के लिए गुफाएं हैं। बिल्कुल, और गुफाएं रहने के हैं, लिए, पहाड़ियां पीने के हैं, लिए ऐसा पानी इलाका है जो नक्सलियों के लिए मुफीद है। लेकिन अब किसी भी इलाके में नक्सली छुप नहीं सकते, क्योंकि सुरक्षा बलों की नजरें उन पर लगातार बनी हुई। बहुत शुक्रिया आप सभी का, रौनक का, संजय का, रवि का, हमारे साथ जुड़ने के लिए।